तो भाई वियतनाम की ट्रिप प्लान करते वक्त लोग ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो मिस्टेक्स उनके 20 से 25 हज़ार रुपये भाई एक्स्ट्रा उड़ा देती है और उनको पता भी नहीं चलता। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है भाई, ये गलती आपको तब समझ में आती है ऑलरेडी बहुत ही लेट हो चुका होता है और उसमें कोई अंडू बटन नहीं दबा सकते। सो भाई इस वीडियो में मैं आपको वो सारी मिस्टेक्स बताऊंगा जो अवॉइड करके आप आपका पूरा वियतनाम का ट्रिप 50 से 60 हज़ार के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। सबसे बड़ी गलती भाई, वियतनाम को बैंकॉक या दुबई की तरह एक सिंगल सिटी ट्रिप समझना, जबकि रियलिटी ये है कि भाई वियतनाम एक रूट बेस्ड कंट्री है। यानी कि आप वियतनाम को ट्रैवल करते हो या तो साउथ से नॉर्थ या तो नॉर्थ से साउथ। साउथ में होचिमिन सिटी, आप होचिमिन से जाते हो दनांग, दनांग से जाते हो हनोई, या तो फिर आप हनोई लैंड करते हो और हनोई से जाते हो दनांग और दनांग से जाते हो होचिमिन, और फिर आपका जो लास्ट डेस्टिनेशन है वहाँ से आप आपकी रिटर्न या ऑनवर्ड फ्लाइट लेते हो। और यही बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, मैसअप कर देते हैं, और ये अगर आपकी प्लानिंग गलत हो गई तो आपका पूरा ट्रिप मैसी हो जाएगा और आपको अननेसेसरी एक्स्ट्रा फ्लाइट्स लेने पड़ेंगे। सो भाई सोल्यूशन इसका सिंपल है। पहले रूट डिसाइड करो, आपको नॉर्थ से साउथ ट्रैवल करना है या साउथ से नॉर्थ ट्रैवल करना है, और उसके बाद ही आपकी फ्लाइट्स बुक करो। तो अभी आते हैं भाई फ्लाइट्स पे। फ्लाइट का फंडा ये है कि भाई ऑफ सीजन और ऑन सीजन ऑलमोस्ट आपको 10 से 15 हज़ार का फ़र्क आएगा फ्लाइट्स में। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी मई, जून, जुलाई की फ़्लाइट बुक करते हो तो आपको मुंबई से होचिमिन या हनोई दोनों की फ्लाइट्स लगभग 30 से 32 हज़ार में पड़ेगी। रिटर्न टिकट की बात कर रहा हूँ मैं। यही अगर आप सितंबर, अक्टूबर में प्लान करते हो तो आपको रिटर्न एयर फेयर पड़ेगा ऑलमोस्ट 20-22 हज़ार में, यानी कि 12-15 हज़ार रुपये आपके बच जाते हैं। सो भाई अगर आप फ्लेक्सिबल हो और आप एकदम जो शोल्डर सीजन है ऑफ सीजन का वो अगर आप टारगेट करते हो तो भाई आराम से फ्लाइट में ही आप 15 हज़ार रुपये बचा लोगे। अब ये वाली तो भाई क्लासिक गलती है, और वो है भाई एयरपोर्ट पे ही आपकी सारी करेंसी एक्सचेंज कर लेना। क्योंकि भाई एयरपोर्ट पे आपको ऐसे घटिया रेट्स मिलेंगे जो आपको पूरी कंट्री में कहीं नहीं मिलेंगे। सो इसका सिंपल सॉल्यूशन है भाई, आपको सिटी सेंटर जाने के लिए और कुछ खाने पीने के लिए जितने पैसे की ज़रूरत होगी, $10, $20, $30, $40, मैक्सिमम $50, उतने एक्सचेंज कर लीजिए एयरपोर्ट पे, और बाकी के आपके जो करेंसी एक्सचेंज है वो आप सिटी सेंटर में जाके कीजिए, वहाँ पे आपको बेटर रेट्स मिलेंगे। अगली गलती करते भाई गलत लोकेशन या गलत होटल चूज करने में। वियतनाम का जो टूरिज्म है, अगर मैं साइगोन की बात करूं तो कंप्लीटली डिस्ट्रिक्ट 1 में कॉन्सेंट्रेटेड है। सारे आपके मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स, नाइट लाइफ, शॉपिंग, ये सारे डिस्ट्रिक्ट 1 में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर मैं दानांग की बात करूं तो जो बीच को लग के एरिया है वहाँ पे सारा कॉन्सेंट्रेशन है। और अगर मैं हनोई की बात करूं तो हनोई का जो ओल्ड क्वार्टर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिज्म कॉन्सेंट्रेटेड है। अब ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वियतनाम में थाईलैंड की तरह या बैंकॉक की तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इतना डेवलप नहीं है। साइगोन में, होचिमिन सिटी में मेट्रो अभी आ रही है और उसको डेवलप होने में अगले 2-3 साल तो लग जाएंगे आराम से। दानांग में कोई बस मेट्रो नहीं है, ना हनोई में है। सो आपका एकमात्र जो ट्रैवल करने का तरीका बचता है वो है भाई ग्रैब टैक्सी। आप मोटर बाइक लो या टैक्सी लो, आना जाना, इधर घूमना, हर जगह आपको टैक्सी ही लेनी पड़ेगी। टैक्सी में जो पैसा जाता है वो भाई समझ में भी नहीं आता कितना जा रहा है, कैसे जा रहा है। फिर 1-2 दिन में अपने को समझ में आता है कि यार ATM से 10 हज़ार निकाले थे और भाई 3 हज़ार तो टैक्सी में ही घुस गए। अब बात करते हैं भाई होटल या हॉस्टल्स की। अगर आप हॉस्टल में रुकते हो आपको 700 से 1000 रुपीस के अंदर एक अच्छा खासा वेल मेंटेन्ड क्लीन हॉस्टल आपको आ जाएगा। यही अगर आप 2,500 से 3 हज़ार स्पेंड करते हो तो आपको एक अच्छा खासा 3 स्टार होटल आ जाएगा। और अगर आप 4-5 हज़ार की ओर जाते हो तो भाई आपको 5 स्टार एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आपका बजट कॉन्स्टेंट नहीं है तो ऑफकोर्स चूज एनी होटल यू वांट, लेकिन अगर आप कोई बजट लेके चल रहे हो तो अगर आप 3 स्टार भी एक डिसेंट होटल लेते हो, 7-7.5 रेटिंग वाला भी अच्छा खासा आपका होटल मिलेगा, वो भी प्रॉपर टूरिस्ट स्पॉट में। तो भाई अगली गलती ये करते हैं लोग कि जो इंटरनल फ्लाइट्स है या फिर इंटरनल ट्रांसपोर्ट है वो एडवांस में बुक ना करना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, वियतनाम जो भाई है कि वो वर्टिकल कंट्री है। जो भी मेजर टूरिस्ट सिटीज है, हनोई हो गया, दानांग हो गया, वहां पे जाने के लिए आपके पास जो बेटर और फास्टेस्ट ऑप्शन है वो है भाई फ्लाइट। आप बस भी ले सकते हो, आप ट्रेन भी ले सकते हो। ट्रेन सबसे ज्यादा टाइम लेती है, बसेस ओके है, लेकिन कंप्लीट भाई ओवरनाइट जर्नी रहेगी,
हिली बिली एरिया में अगर आप सहन कर सकते हो तो करो। फ्लाइट भाई 1-1.5 घंटे में पहुंच जाती है और 2,500 से 3,000 रुपया फ्लाइट की टिकट रहती है, इंटरनल फ्लाइट की। उसमें एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। हम यूजुअली फ्लाइट प्रीफर करते हैं दोपहर की, कि भाई होटल से चेकआउट किया, मस्त खाना पीना खा के पहुंच गए एयरपोर्ट पे। तो ये जो गोल्डन पीरियड है 12 से लेके 4 साढ़े 4 तक का, भाई ये फ्लाइट्स सबसे ज्यादा सबसे पहले खत्म हो जाती है बुक होके, और फिर आपके नसीब में आएंगी भाई सुबह 5 बजे की, 6 बजे की फ्लाइट। आप अगर दोपहर की लेना चाहो तो भाई उसके रेट हो जाएंगे 7,000, 8,000, 10,000 तक भी जा सकती है। वेरएज जो नॉर्मल रेट है वो 2,500 से 3,000 है। सुबह की फ्लाइट आपको मिलेगी उसी रेट में, लेकिन आप सोचो आपको ना ढंग से पिछली रात एंजॉय करने को मिलेगा, सुबह उठना पड़ेगा, घाई घाई में निकलना पड़ेगा, और आपके नींद का भी सत्यानाश हो जाएगा, और पूरा दिन एंजॉय करने के लिए भाई आपकी एनर्जी एकदम डाउन रहेगी। इसका सोल्यूशन ये है, जो गोल्डन पीरियड की फ्लाइट्स है आपकी इंटरनल फ्लाइट्स, एटलीस्ट भाई 2 से 2.5 हफ्ता पहले आप बुक करके रखना। आपको रेट्स भी अच्छे मिलेंगे और आपको आपके चॉइस का टाइम भी मिलेगा। कई बार क्या होता है भाई, कैश होती नहीं है और करेंसी एक्सचेंज भी नजदीक नहीं है और हम निकालते हैं एटीएम से पैसे। तो वियतनाम के एटीएम की एक बहुत ही खासियत है भाई, हर विड्रॉल पे आपके कम से कम 350 से 400 रुपए कटेंगे। तो अगर आप वो कॉस्ट बेयर नहीं करना चाहते हो तो अच्छा खासा कैश रखना अपने पास। वियतनाम एक कैश इकोनॉमी है, बहुत सारी जगह पे भाई कैश ही चलती है। तो जब भी आप एक्सचेंज करो तो एक अच्छा खासा अमाउंट एक्सचेंज करके रखो, अदरवाइज हर विड्रॉल पे 350-400 रुपए आपके ऐसे ही कटते जाएंगे। अब बात करते हैं भाई फूड की। अगर आप खाने के मामले में बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं हो और इंडियन खाने के अलावा आपको कोई खाना नहीं जमता है, तो भाई 1,000 रुपया एक टाइम का ऐसा पकड़ के चलो। एक मिड रेंज बता रहा हूं मैं। और फिर दिन में जो भी छोटा मोटा चिल्लर खाते हैं, तो भाई 2 से 2,500 रुपया पर डे आप खाने का पकड़ के चलिए, अगर आपको इंडियन ही खाना है तो। और उसमें भी अगर आपको वेजिटेरियन खाना है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वियतनाम में इंडियन खाने के इतने ऑप्शन नहीं है, ना हनोई में है ना दानांग में है। और अगर आप फ्लेक्सिबल हो, आप कुछ भी खा सकते हो, तो भाई आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं। आपका हार्डली 500-600 में दिन का निकल जाएगा। ड्रिंक्स, अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात नहीं कर रहा, वो अलग ही खर्चा है भाई, वो नाइट लाइफ सेक्शन में देखेंगे। तो भाई अब बात करते हैं साइट सीइंग की। अगर मैं होचिमिन की बात करूं, होचिमिन सिटी में भाई 2 मेजर टूर्स चलती है, कुची टनल टूर, दूसरा है मेकोंग डेल्टा टूर। भी इनकी जो नॉर्मल कॉस्टिंग है वो 2 से 3,000 के बीच में रहती है। आप चाहे तो आपके होटल हॉस्टल से भी बुकिंग कर सकते हो, या तो फिर आप क्लुक से भी कर सकते हो। दानांग में भाई मेजर टूर है वो भाई बाना हिल्स की। बाना हिल्स वो जगह है जहाँ पे वो 2 हाथ के ऊपर ब्रिज बना है। इसकी कॉस्टिंग आपको गिरेगी 3,500 से 4,000 में। और बाकी की जो भी साइट सीइंग के स्पॉट्स है वो आप या तो टैक्सी से कर सकते हो, या तो फिर आप मोटर बाइक रेंट कर सकते हो वहाँ पे। जैसे कि मार्बल माउंटेन हो गया, ड्रैगन ब्रिज हो गया, सोंट्रा नाइट मार्केट हो गया, और एक दिन आपको होय एन जो एंशिएंट टाउन है उसकी आप टूर कर सकते हो। नेक्स्ट भाई आप जाओगे हनोई में। हनोई में आपको रहना है ओल्ड क्वार्टर में। आप जाओगे हालोंग बे के क्रूज पे। 1 डे का क्रूज है, आप चाहे तो ओवरनाइट भी वहाँ पे रुक सकते। उसका आपको कॉस्टिंग गिरेगा 4 से 5,000 के बीच में। मैंने जो क्रूज ली थी उसका मैंने 4,500 पे किया था, और मिड रेंज की क्रूज थी वो। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, नाइट लाइफ। नाइट लाइफ के एक्सपेंसेस आपके कंप्लीटली पर्सनल एक्सपेंसेस है। अगर मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूं, बियोविन स्ट्रीट पे कोई भी बार या क्लब में जाते हो, 150-200 रुपए की आपको बियर गिरेगी, और वही अगर आप 7-Eleven या फैमिली मार्ट से लेते हो तो भाई ऑलमोस्ट उससे आधे की हो जाएगी। और अगर मैं शो पीसेस की बात करूँ तो रेंज होगी भाई $50 to $100। अगर आप किसी बार में बैठे हो और लेडी ड्रिंक वगैरह मंगा रहे हो तो वो हो गया अराउंड 300-350 रुपीज की, 400 भी हो सकती है। आपका मेन बजट ना हिले, इसके लिए ये जो नाइट लाइफ के एक्सपेंसेस है इसको अलग ही रखना, क्योंकि भाई ये सबके पर्सनल एक्सपेंसेस है। अगली गलती होती है भाई सिम कार्ड लेने में। सिम कार्ड का सिंपल फंड है भाई, या तो आप ई सिम लो, अगर आपका फोन ई सिम एनेबल्ड है, चुपचाप क्लुक से ई सिम डाउनलोड कर लो, 500-600 रुपए में आपका काम हो जाएगा। एयरपोर्ट पे लोगे वही भाई आपको 1,000, 1,200, 1,500 खर्च करने पड़ेंगे। और अगर आप कंफर्टेबल हो, आप जा सकते हो बिना इंटरनेट के सिटी सेंटर में, तो सिटी सेंटर में ले लो, बेटर ऑप्शन है। अगली गलती जो बहुत से लोग करते हैं और वो ऐसा है भाई, देखो भाई आप जा रहे हो दूसरी कंट्री में, पैसा कहाँ कितना खर्च होगा किसी को नहीं पता। हमेशा भाई एक बफर बजट करना होता है। अगर आपने 60,000 बजट किया है तो 5,000 एक्स्ट्रा आप रखिए आपके पास, कहीं भी कुछ भी अगर इमरजेंसी जरूरत हो तो। सो भाई अगर हम फाइनल कॉस्ट की बात करें, हाई लो सीजन, होटल, साइट सीइंग, इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन करके 6-7 डेज का ट्रिप 55,000 to 65,000 में आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। सो भाई अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा वियतनाम की एक कंप्लीट आइटिनरी, डे बाय डे प्लानिंग, ताकि आप स्मूथली प्लान कर सको बिना किसी कंफ्यूजन के। तो मैंने कुछ ट्रैवल एक्सेसरीज जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ वो मैंने टैग किए है, वो जरूर चेकआउट कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए।